तो दोस्तों कक्षा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की ग्रेडिंग सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव किया गया। अब जैसे ही ग्रेडिंग सिस्टम में बदलाव हुआ, इसके साथ साथ स्कूल साथियों को भी अपने कार्यों में बदलाव करना पड़ेगा। क्या क्या बदलाव करना है, कौन से कार्य करना है, इसके बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए जो वीडियो है हमारे सभी स्कूल साथियों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो दोस्तों शायद आप सबको पता है कक्षा 5वीं 8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के दिशा निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किए गए थे और इन्हीं दिशा निर्देशों में स्टूडेंट की ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में बताया गया था कि कितने नंबर लाने पे स्टूडेंट को कौन सी ग्रेडिंग है वो दी जाएगी। इसके बारे में शायद आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम भी हाईलाइट है वो कर रहा हूं। अब इन्हीं दिशा निर्देशों में एक बात और कही गई थी कि जिन स्टूडेंट को ई ग्रेड आती है तो ई ग्रेड वाले स्टूडेंट को आगामी कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा या क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। ई ग्रेड वाले स्टूडेंट की सप्लीमेंट्री एग्जाम है वो ली जाएगी, पूरक परीक्षा ली जाएगी। यदि वो पूरक परीक्षा पास कर लेता है तब जाके उनको आगामी कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। ये बात थी दिशा निर्देशों की। अब इसी ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर कल एक और आदेश जारी किया गया और उस आदेश में यह कहा गया कि ऐसे जो स्टूडेंट हैं जिनके यहां पे 40% से कम अंक आते हैं तो ऐसे स्टूडेंट को यहां पे उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि 40% से कम अंक लाने वाले स्टूडेंट को उस काबिल आपको करना पड़ेगा, उस काबिल आपको उसकी तैयारी करवानी पड़ेगी ताकि उसका अंक का जो स्तर है वो 40% से अधिक हो जाए। इसके लिए आपको अपने विद्यालय स्तर पे है एक तो उपचारात्मक शिक्षण करना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाना समझाना क्या करना आप जानते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ विद्यालय स्तर पे एक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा ताकि वो उससे काबिल हो जाए। और जब आप इसकी परीक्षा का आयोजन कर लोगे, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये जो बालक है या बालिका है वो 40% से अधिक जा चुका है, तब जाके उस बालक बालिका को आपको आगामी कक्षा में वो प्रमोट करना पड़ेगा। अब विद्यालय स्तर पे ये जो परीक्षा ली जाएगी, ये जो उपचारात्मक शिक्षण करवाए जाएंगे, इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा टाइम फ्रेम है वो जारी किया जाएगा और उसी टाइम फ्रेम के अनुसार है आपको अपने विद्यालय में ये जो उपचारात्मक शिक्षण है या फिर ये जो परीक्षा है इनका आयोजन वो करवाना पड़ेगा। तो ऐसे में सभी स्कूल साथियों को कहना चाहूंगा, देखिए इस आदेश का मतलब तो यही है। अब यहां पे देखिएगा, अगर आपके स्कूल में भी कोई ऐसा बालक बालिका रह जाता है जिसका 40% से कम अंक उसने प्राप्त किए हैं तो उनका उपचारात्मक शिक्षण है समय अनुसार आप करवाएगा और संबंधित विभाग को है इसकी रिपोर्ट भी है आपको सौंपनी होगी। इसके लिए जिला स्तर पे दिशा निर्देश वो जारी किए जाएंगे जिसके लिए आपको यहां पे वेट करना पड़ेगा। ये बात थी लास्ट में ग्रेडिंग सिस्टम का जो नया आदेश है। अब साथियों एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही है कि आखिरकार यहां पे विभाग में, देखिए वैसे तो शिक्षा विभाग बहुत बड़ा विभाग है और अपने देश के विकास में इस शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा योगदान रहता है क्योंकि आपको पता जो कुछ है वो शिक्षा ही है। अब शिक्षा के जो उच्चाधिकारी हैं अब उनको खुद को ही नहीं पता करना क्या है। अरे जब एग्जाम फॉर्म का टाइम आता है तब तो ये जानकारी मांग रहे हैं कि भैया आपके स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। जब एग्जाम का टाइम आता है उस समय तो ये एग्जाम के फॉर्म भरवा रहे, दिशा निर्देश भी है, पहले फॉर्म भरवा रहे उसके बाद ये दिशा निर्देश जारी करवा रहे। अब मुझे तो ये पता नहीं चल रहा कि सारे भांग पी के है वो वहां पे नशे में रहते हैं, क्या करते हैं मुझे इस बारे में नहीं पता है, लेकिन सारे के सारे नींद में सोए हुए थे। क्योंकि एक तरफ तो ये बोला जाता है कि बच्चों को है अगर कम नंबर आते हैं तो उनकी सप्लीमेंट्री एग्जाम लेनी पड़ेगी और सप्लीमेंट्री एग्जाम लेने के बाद आपको इसे पास करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ है हाल ही में कहा गया है कि भी 40% वालों के अपने विद्यालय स्तर पे आपको परीक्षा भी लेनी पड़ेगी। अरे इनका सीधा सीधा क्यों नहीं कर देते हो आप जो भी उच्चाधिकारी हैं? अरे भैया आप आपसे जो उच्चाधिकारी हैं उनको आप सुझाव दीजिएगा कि या तो एक तरफ इनको फेल रखा जाए, काहे कि सप्लीमेंट्री एग्जाम छोटे बच्चों को फालतू में लोड उनके दिमाग में आप चला रहे हो। दूसरी बात, आप ये जो आदेश जारी कर रहे हो क्या इसकी कोई पालना हो सकती है क्या? कौन सा ऐसा स्कूल साथी है माइका लाल है जो इस आधार पे वो परीक्षा लेगा? अगर परीक्षा लेगा तो वो फॉर्मेलिटी करके विभाग को दे देगा, ठीक है। तो ये मामला कुछ पेचीदा है। उच्चाधिकारियों से मेरा ये निवेदन रहेगा कि इस प्रकार के आदेश जब आप जारी करते हो तो भैया शुरुआत में आप जारी करो ना। और
बच्चे की क्या शिक्षण सामग्रियां देनी है आपको, स्कूल वालों को क्या देनी है, किस तरह से पढ़ाई करवानी है, वो शुरू में दे दो ना, ताकि कंफ्यूजन है। बार बार ये बदल रहे हो, कभी अंक के प्रारूप बदल रहे हो, एग्जाम पैटर्न बदल रहे हो, मेरे तो कुछ यहां पे समझ में नहीं आ रहा है। अगर छोटे बालक बालिकाएं, जब आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम लेने के बाद पास ही करना है तो पहले पास करवा दो ना, क्यों खाम का है हर एक टीचर पे लोड आप बढ़वा रहे हो। दूसरी बात में यहां पे देखिए, जो भी टीचर्स आते हैं जो इन बच्चों की कक्षा 5 और 8 की जो परीक्षा की कॉपियां जांच करेंगे, तो भैया आपको मैं बताना चाहूंगा, जांच कर देना। छोटे बालक बालिकाओं, जैसे ये आईक्यू यहां पे बढ़ती रहेगी वैसे वैसे दिमाग इनका आगे बढ़ता रहेगा, तो आप खामखा क्यों किसी को 40% से आप नीचे रख रहे हो। हालांकि इसका कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि बच्चे की पढ़ने की उम्र है, वो उम्र के साथ यहां पे वो बढ़ती है। तो ऐसा कोई ये मामला है, तो मेरे तो ये खास कुछ समझ में नहीं आया। स्कूल साथियों से मेरा निवेदन रहेगा, अगर आपको ये समझ में आया है तो कमेंट करके मुझे वो जरूर बताएगा। हालांकि ये सिस्टम तो यहां पे गलत है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ। और हां, अगर आदेश आपको देखना है, डाउनलोड करना है, तो हमारी साइट पे आपको मिल जाएगा। साइट का नाम है rajgurji.com। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।